अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाजिया, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हम पीसीओएस के कॉजेज पर बात करेंगे, इनके सिम्टम्स पर बात करेंगे और इसके बारे में जो होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन यूज होती हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। कॉजेज ऑफ पीसीओएस। नंबर 1 है जेनेटिक्स, नंबर 2 है स्ट्रेस, नंबर 3 है इंसुलिन रेजिस्टेंस, नंबर 4 है लाइफस्टाइल, नंबर 5 है हार्मोनल इम्बैलेंस। पीसीओएस के जो भी कॉजेज आपको बताए हैं, इन सब में होता क्या है, इन सब में असल में हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो लेडीज में फीमेल हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उनकी जो है नॉर्मल रेंज से मिकदार कम हो जाती है। तो जब उनकी मिकदार कम हो जाती है तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बॉडी में पाया जाता है, फीमेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मिकदार बहुत कम लेवल पे होती है, तो उसका लेवल बढ़ जाता है। उसका लेवल बढ़ने की वजह से आपके बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो सामने आते हैं। सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस। सबसे पहले नंबर पर है सिम्टम मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। इसमें डिलेड मेनार्की भी हो सकता है, ओलिगोमेनोरिया भी हो सकता है, एमेनोरिया भी हो सकता है। मतलब कि या तो मेंसेस आए ही ना बिल्कुल, या फिर बहुत कम आए, साल में मतलब 9 या 10 बार आए, तो इसको ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। या फिर ये है कि अगर अभी बालिग हुई नहीं है बच्ची तो वो लेट जाके बालिग हो, ये भी इसमें एक सिम्टम है। नंबर 2 पर है हाइपर एंड्रोजिनिज्म। इसमें क्या होता है कि एंड्रोजन की मिकदार नॉर्मल लेवल से इंक्रीज कर जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि चेहरे पर दाने निकल आते हैं, मतलब एक्नी पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, और एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो जाती है फीमेल के फेस के ऊपर। और हेयर लॉस होता है, जहाँ पे नॉर्मल हेयर होते हैं जैसे सर के बाल, तो वहाँ से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, गंजपन आ सकता है, और फेशियल हेयर जो है वो बढ़ जाते हैं। मेडिकल कंडीशन। Approximately 40 to 80% of women with PCOS are overweight और obese. ज़्यादातर फीमेल इसमें जो इस बीमारी में मुब्तला होती हैं वो मोटापे का शिकार हो जाती हैं, और इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, और उनके अंदर ये रिस्क डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि इंसुलिन ने ही जो है कंट्रोल करना होता है ब्लड शुगर को। जब वो कंट्रोल नहीं कर पाती है तो फिर डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। इसमें फैटी लिवर डिजीज़ भी काफ़ी देखने में मिलती है कुछ लोगों में। डिप्रेशन और एंजाइटी भी हो जाता है, क्योंकि ये भी हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, और डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से भी हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। और अक्सर फीमेल में इनफर्टिलिटी की कंप्लेन भी देखने को मिलती है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, मतलब कि यूट्रस की वॉल्स अंदर से थिक होना शुरू हो जाती हैं, मोटी होना शुरू हो जाती हैं। ये कंप्लेन भी इन फीमेल में पाई जा सकती है, और बहुत ज़्यादा ही कंप्लेन बढ़ जाए तो फिर एंडोमेट्रियल कैंसर तक भी पेशेंट पहुंच सकती है। बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर पीसीओएस। नंबर 1 पर है पल्सटीला। पल्सटीला बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन पल्सटीला जैसा है तो ये आपके हार्मोन्स को बिल्कुल ठीक कर सकती है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि पीसीओएस होगी, उसके साथ जो है वो प्यूबर्टल एज में देर से मेंसेस आएंगे, या प्यूबर्टी बहुत देर से स्टार्ट होगी। मेंसेस अगर आएंगे भी तो बहुत स्कैंटी आएंगे, बहुत कम आएंगे, और बहुत 2-2 महीने के बाद, 2-2 3-3 महीने का गैप करके इस तरीके से आएंगे। इसके मरीज का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह का होता है कि मरीज को प्यास बिल्कुल नहीं लगती है, हालांकि उसका मुंह अंदर से खुश्क होता है। इसका पेशेंट बहुत ही रहमदिल होता है, इसको जल्दी रोना आ जाता है। किसी की तकलीफ को देखकर ये खुद रोना शुरू कर देती हैं।
पाँव में जलन की शिकायत हो सकती है, मतलब पैरों के तलवों के नीचे बर्निंग सेंसेशन होती है इस पेशेंट को कई बार। खुली हवा में रहना इनको बहुत पसंद होता है, बंद कमरों में ये नहीं रह सकते, इनकी हर तकलीफ में इजाफा होता है। पल्सटीला का अगर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्ट मैच कर रहा है, या आप में से कोई डॉक्टर है जो ये सुन रहे हैं, यंग डॉक्टर्स भी अक्सर वीडियोस को सुनते हैं, तो अगर आपको एज इट इज पेशेंट का मिल रहा है तो फिर आपको 30 देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको 1 की पोटेंसी में मंथली एक बार रिपीट करें। तो आपके पहले बार में ही पहली डोज देने के बाद ही अगर आप टेस्ट करवाते हैं 15-20 दिन के बाद, तो पेशेंट का आप बहुत बेहतर देखेंगे कि उसके टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होंगी। लेकिन आपको 3 महीने तक मेडिसिन को देना है। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, आप आम पेशेंट हैं, तो फिर आपको 30 पोटेंसी लेनी चाहिए। तो आप जो देखेंगे कि अगर उसके साथ आपको 1-2 हफ्ता आप खाएँगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, तो आप इसको कंटिन्यू रखें। तो आपके पीसीओएस भी ठीक हो जाएँगे, आपके मेंसेस भी रेगुलर हो जाएँगे, ठीक आना शुरू हो जाएँगे और आपकी बाकी कंप्लेंट्स भी दूर हो जाएँगी। ये मेडिसिन हार्मोन्स को ठीक करने में बहुत ही बेहतरीन वर्क करती है। इसको फीमेल रेमेडी भी कहा जाता है। ये आमतौर पे फीमेल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त वर्क करती है। इसके डाइजेस्टिव सिम्पटम्स में भी अगर देखा जाए तो इसको तली हुई चीज़ें जो हैं वो जल्दी हज़म नहीं होती हैं। जब भी कंप्लेन होती है तो इसी वजह से होती है कि उसने कुछ तला हुआ खाया है, स्पाइसी खाया है, ब्रोस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर खाई हैं और उसके बाद उसको प्रॉब्लम हो रही है डाइजेस्टिव, तो इस तरह का ये पेशेंट होता है। तो आप इसको 30 पोटेंसी में दें, तो पेशेंट जो है वो उसके हार्मोन्स नॉर्मल हो जाएँगे और सारे मसले ठीक हो जाएँगे, तो साथ के साथ पीसीओएस भी जाती रहेंगी। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया भी फीमेल रेमेडी कहलाती है। इसकी सिम्पटम्स कुछ इस तरह होंगी कि इसके पेशेंट को जो है हर वक़्त बोझ सा फ़ील होता है कि जैसे जो है वो यूट्रस बहुत नीचे आ गया है, तो वो बाहर की तरफ को ना निकल आए, तो ये हमेशा टाँग पे टाँग रख कर बैठना पसंद करती हैं। ये पेशेंट आमतौर पे इनको इनफर्टिलिटी की भी कंप्लेन होती है। ये इसकी पेशेंट सीपिया के दुबले-पतले से आमतौर पे होती हैं। इनको पीरियड्स भी बहुत कम आते हैं और इनको भी बात-बात पे रोना आ जाता है। चेहरे पर इनके बाल अक्सर होते हैं। पीसीओएस की कंप्लेन के साथ-साथ अगर इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है और ऐसा सारी सिम्पटम्स आपको मैच कर पा रहे हैं, तो फिर आप सीपिया 30 दें। तो ये दिन में 3 बार 1-1, 2-2 ड्रॉप आप दें। तो आप 2-3 हफ्ते तक लेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करें। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा। थूजा पीसीओएस के लिए भी बहुत ज़बरदस्त वर्क करती है। अगर अल्ट्रासाउंड में आपके आया है कि ओवरीज़ में हद से ज़्यादा सिस्ट बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा ओवरी जो है भरी पड़ी है सिस्ट के साथ, तो फिर आपको थूजा देनी चाहिए। इसके कुछ सिम्पटम इस तरह होंगे कि इसके पेशेंट के बॉडी पर भी एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो रही होगी बहुत ज़्यादा, जैसे फीमेल के चेस्ट पर, पेट पर, चेहरे पर हर जगह एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो रही है। या फिर उसके कहीं बॉडी पर, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ये यहाँ तिल नहीं था पहले, अब तिल निकलना शुरू हो गए हैं, मस्से निकलना शुरू हो गए हैं। अगर ऐसी कंप्लेन भी है, तो आप ऐसे पीसीओएस के पेशेंट को थूजा देंगे 200 में वीकली। तो उसके हार्मोन्स ठीक हो जाएँगे, रेगुलेट हो जाएँगे, तो पीसीओएस की कंप्लेन भी जाती रहेगी और उसके साथ-साथ मेंसेस भी नॉर्मल हो जाएँगे और ये जो सिस्ट बने हुए हैं, वो भी हट जाएँगे और बाल जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं और मस्से, तिल वगैरह भी होते हैं, तो वो झड़ जाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम म्योर। नेट्रम म्योर भी पीसीओएस में बहुत ज़बरदस्त वर्क करती है। इसके अंदर सिम्पटम्स इस तरह होते हैं कि बिल्कुल एमेनोरिया का पेशेंट शिकार होती हैं, मतलब कि उनको अरसा-दराज से मेंसेस आए ही नहीं होते हैं। अगर ऐसी सिम्पटम्स हैं तो आपकी नज़र नेट्रम म्योर पे जानी चाहिए, लेकिन उसकी मज़ीद कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। इसका पेशेंट जो है उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें चिड़चिड़ापन पाया जाता है। आम तौर पे नेट्रम म्योर के पेशेंट जो हैं वो समंदर के करीब रहने वाले होते हैं। मतलब उनका सिटी, उनका एरिया जो है वो समंदर के करीब होता है। इनको हेडेक की बहुत जल्दी शिकायत हो जाती है और इनके फ़ॉरहेड पर दाने वग़ैरह भी निकलने की कंप्लेन होती है।
इनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी होती है। इनके जो है मुँह के जो किनारे होते हैं ये अक्सर पक जाने की शिकायत भी होती है। इनको नमकीन चीज़ें बहुत पसंद होती हैं और नमक को ये बहुत पसंद करते हैं। नेट्रम्योर को यूज़ करने का तरीका ये होगा कि आप इसको हाई में यूज़ करेंगे, 1 एम पोटेंसी में यूज़ करेंगे और 15 दिन के गैप से आप इसको रिपीट करेंगे। और जब 15 दिन बाद आप इसको देंगे तो आप एक साथ 2-3 डोज़ेज़ देंगे कुछ घंटों के गैप से। मतलब अगर आपने 3 डोज़ेज़ बनाई हैं नेट्रम्योर 1 एम की, तो आप जब शुरू करेंगे तो आप 1 डोज़ दे के 2 घंटे बाद फिर दूसरी डोज़, 2 घंटे बाद तीसरी डोज़ देंगे। ऐसे ही जब फिर 15 दिन गुज़र जाएँगे, फिर आपने 3 डोज़ेज़ नेट्रम्योर की देनी है। 1 डोज़ देंगे, फिर 2 घंटे बाद दूसरी, 2 घंटे बाद तीसरी, ऐसे आप 15 दिन के बाद रिपीट करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है किलकेरिया कार्ब। इसका पेशेंट जो है वो भी पीसीओएस का शिकार हो सकता है, लेकिन उसके साथ जो है वो पीरियड की कंप्लेन इसकी बाकियों से डिफरेंट होती है। इसको बहुत ज़्यादा पीरियड आते हैं और बहुत देर तक रहते हैं। ये पेशेंट अपने आप को बहुत वीक महसूस करता है, हालाँकि ये मोटे, गोरे, पिलपिले टाइप के लोग होते हैं ये, लेकिन ये बहुत जल्दी थक जाते हैं और ये इनको फटीग फ़ील होती रहती है हर वक़्त। ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल थके, टूटे, गिरे पड़े ऐसे फ़ील होते हैं। इनको सर पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इनका तकिया हमेशा जब ये सोकर उठते हैं तो देखेंगे कि भीगा हुआ होता है, इनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। अगर ऐसी सिम्पटम्स है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट को, तो उसको आप किलकेरिया कार्ब 30 देंगे। ये दिन में आप 3 बार देंगे, सुबह, दोपहर, शाम 1-1, 2-2 ड्रॉप आप थोड़े से पानी में मिलाकर या डायरेक्टली टंग पर टिपका लीजिए, तो आपको पीसीओएस का मसला भी हल हो जाएगा, आपके हार्मोन्स रेगुलेट हो जाएँगे, तो आपके पीरियड के प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएँगे और जो मोटापा एक्स्ट्रा आ रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा और पसीना भी जो ज़्यादा आता है, वो भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया का बहुत ही एक मेन सिम्पटम है जो कि हर बुक में हमें मिलता है कि यूफ्रेशिया के पेशेंट को सिर्फ 1 दिन मेंसेस आते हैं। अगर ऐसा पेशेंट जिसको 1 दिन मेंसेस आते हैं, ये पीसीओएस का पेशेंट भी है, तो आप उसको यूफ्रेशिया मेडिसिन देंगे, वो इसके साथ ठीक हो जाएगा, उसके मेंसेस रेगुलेट हो जाएँगे और ठीक आएँगे। ग्रेफ़ाइटिस ग्रेफ़ाइटिस का पेशेंट जो है मोटापे का शिकार होता है। ये जो है इसका गंदुमी सा रंग होता है। ये अक्सर स्किन डिज़ीज़ में मुब्तला रहता है, मतलब इसको स्किन डिज़ीज़ बहुत जल्दी हो जाती है और जहाँ भी इसको कोई दाना पिंपल वग़ैरह निकलता है तो उसके अंदर से स्टिकी सा मवाद निकलता है, ऐसे जैसे कि शहद हो, हनी, इस टाइप का इसके अंदर से सिक्रीशन निकलती है इसकी स्किन डिज़ीज़ के अंदर से। अगर ऐसे पेशेंट को जो है पीसीओएस की कंप्लेंट भी है, साथ कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, तो फिर आप उसको ग्रेफ़ाइटिस देंगे। एंटमक्रोडम पीसीओएस के पेशेंट को अक्सर देखा गया है कि उनके चेहरे पर पिंपल्स वगैरह भी हो जाते हैं। अगर ऐसे पेशेंट है आप या आपके पास कोई जिसके पिंपल्स बहुत निकल रहे हैं और वो पीसीओएस का पेशेंट भी है और उसके साथ-साथ उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो ख़राब रहता है, उसकी टंग के ऊपर सफ़ेद जो है व्हाइट कोटिंग हुई हुई है, तह सी हुई हुई है। अगर ऐसी सिम्पटम पाई जा रही हैं, तो आप उसको एंटमक्रोडम 30 दें, तो उसके पिंपल्स भी जाते रहेंगे और पीसीओएस का मसला भी हल हो जाएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसका ठीक हो जाएगा। शर्त ये है कि सिम्पटम्स मैच होते हों। तो ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करती है। ये भी 30 पोटेंसी में देंगे और सुबह, दोपहर, शाम आप 1-1, 2-2 ड्रॉप दे सकते हैं। एलोमीना एलोमीनम के पेशेंट को पीसीओएस के साथ-साथ लिकोरिया की कंप्लेन भी होती है और कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन भी होती है। अगर आपको ये तीनों सिम्पटम एक साथ मिल रही हैं, तो आपको एलोमीना के बारे में सोचना चाहिए। आप इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे, इसकी स्किन हमेशा खुश्क रहती है, ये हमेशा कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहती हैं इसकी पेशेंट और उनको साथ-साथ लिकोरिया की कंप्लेन भी होती है। और पीसीओएस भी अगर साथ हैं, ठंड अक्सर महसूस करते हैं, अगर ये सिम्पटम्स उसमें मैच कर रही हैं, तो आपको एलोमीना देनी चाहिए। एलोमीना को 200 में मैं देती हूँ नॉर्मली और मैं वीकली 1 बार इसको रिपीट करती हूँ, तो उसकी इन सारी कंप्लेन से जो है पीछा छूट जाएगा, वो ठीक हो जाएँगी। पीसीओएस के लिए मैंने जितनी भी मेडिसिन बताई हैं, ये सभी बहुत अच्छा वर्क करती हैं क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए मेडिसिन देते हैं, तो इन सब में से कोई एक ही मेडिसिन एक पेशेंट की बनती है।
तो अगर आपको सिम्पटम्स को देखते हुए आप उसे समझ जाते हैं तो आप वही मेडिसिन ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है, आपको डॉक्टर को दिखाकर ही मेडिसिन लेनी चाहिए। होम्योपैथिक में इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज है, आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट कराएँ और हमेशा के लिए इस बीमारी से आपकी जान छूट जाएगी, आप ठीक हो जाएँगे। ओके, खुदा हाफ़िज़, नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। बाय-बाय।